बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने शादी कर ली और 10 साल तक साहिबे औलाद होने का मुंतज़र रहा, और दूसरी तरफ किसी को शादी के पहले बरस ही औलादे नरीना की नेमत मिल गई। किसी ने 22 साल की उम्र में अमेरिका से ग्रेजुएशन किया और 5 साल एक अच्छी मुलाजमत के हसूल में धक्के खाता रहा, और दूसरी तरफ एक शख्स 27 साल की उम्र में सरकारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और फौरी तौर पर उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। कोई 25 साल की उम्र में करोड़पति और अपने बिजनेस का मालिक तो बन गया, मगर उसकी औलाद इंतहाई नाअहल, नकम्मी और अनपढ़ रही। और दूसरी तरफ एक शख्स ने बचपन से गुर्बत और महरूमियां देखी, मगर 50 साल की उम्र उसके बच्चे पढ़ लिख कर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट बने, बिजनेस टाइकून बने कि करोड़पति अफराद भी उसकी किस्मत पर रश करने लगे। हम में से हर शख्स अपनी नीयत और मुसलसल जिद्दोजहद से अपनी मुआशी हालत को बदलता है, मगर किस्मत और तकदीर का फैक्टर इन सबसे ऊपर है। आपके क्लास फेलो, दोस्त या रिश्तेदार या आपसे उम्र में छोटे लोग बज़ाहिर आपसे आगे हो सकते हैं, इनसे जेलस ना हो और ना अल्लाह से बदगुमान हो कि इसको ये क्यों दिया और मुझे क्यों ना दिया। इसकी शक्ल है ना अकल, अल्लाह ने क्या देख के इसको ये सब दिया, इसमें ऐसी क्या खूबी और सलाहियत है जो मुझ में नहीं। सेहत, तंदुरुस्ती, औलाद, तालीम, इज्जत, शोहरत, जॉब, दौलत, गाड़ी, बड़ा घर, ये सब अल्लाह की तकसीम और उसकी अता है। इसलिए अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ और इसको चैलेंज मत कीजिए। जो आपकी किस्मत में है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। हर नेमत को देखते ही आपकी सोच उस इंसान की बजाय अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए जिसने दरहकीकत उसको ये नेमत अता की। किसी से पूछा गया हसद क्या है, फरमाया अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ रखना। हम कैसे नादान लोग हैं जो अपने मालिक से नेमत का सवाल तो करते नहीं, लेकिन किसी और पे कर्म होता देखकर नहीं देख सकते। हम दिन में कई बार अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ भी करते हैं और मुझ में क्या कमी है कहकर उसकी तकसीम को चैलेंज भी करते हैं, और फिर सुकून इत्मीनान, नेक दिली का शिकवा भी करते हैं। अल्लाह पाक हमें हसद से महफूज फरमाए, आमीन। रब की रज़ा पर रज़ामंदी ही अब्दियत है, और हसद जो है बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़ी बड़ी बंदे के साथ परेशानियां पैदा कर देता है। ये एक बड़ी अजीब किस्म की बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है बंदे को पता ही नहीं चलता, उसके नामा अमाल को खाली करके रख देता है। बंदा सारा दिन नेकियों में मसरूफ रहता है, मगर ये हसद की एक ऐसी बीमारी जिसे हम रूहानी बीमारी कहते हैं, और नजर बद, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी रूह के ऊपर एक ऐसा वजन है जो कि आपको बर्बाद करके रख देती है। आपके ही भाई हैं, आपके ही जानने वाले हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं जो आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, और आप अंदर ही अंदर हसद की जो भट्टी में भड़क भड़क कर अपने ही रिज़्क़ को रोक रहे होते हैं। ये कैसा निज़ाम है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है। हमें अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस दुनिया में आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने के लिए भेजा, ना कि हसद करके अपना ही नामा एमाल ख़राब कर लिया, अपना ही खून साड़ लिया, और फिर कहा कि ये उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास है तो उसके पास नहीं। तो आपकी तो प्लानिंग ही नहीं चलती, बंदे की तो प्लानिंग चलती ही नहीं है। प्लानिंग चलती है सिर्फ अल्लाह ताला की। अगर आप इतने ही काबिल हैं कि अल्लाह से अपनी सोच से खुद ले सकते हैं, तो आप खुद तो अल्लाह की मर्जी के बगैर पैदा भी नहीं हुए। आपके पैदा होने में भी अल्लाह ताला की मर्जी थी, आपके मरने में भी अल्लाह ताला की मर्जी होगी, और आपके रिज़्क़ में भी अल्लाह की मर्जी है। मैं ये कहता हूँ कि हर काम जो हम प्लानिंग के तहत करते हैं कि हम कल ये करेंगे, और अगले दिन वो नहीं होता जिसकी हम प्लानिंग करते हैं, और फिर अगले दिन फिर प्लानिंग करते हैं कि कल हम ये काम करेंगे, और वो काम नहीं होता
جن کی ہم پھر پلاننگ کرتے ہیں، تو یہ پلاننگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور یہ بات کیوں نہیں یقین کر لیتے کہ ایک واحد اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور یہاں تک وہ ہمیں لے آیا تو آگے بھی لے جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ پلاننگ کرنے کی بجائے اس رب کو یاد کر لیا جائے، اس رب کریم کو یاد کر لیا جائے جس نے یہ سارا نظام ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں صحت دی، ہمیں تندرستی دی، ہمیں خیر و برکت دی، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، دوست احباب دیے، بزرگ دیے۔ یہ اللہ کا کتنا انعام ہے۔ ان انعامات پہ کیوں نہیں دل لگتا اور شکر پہ دل کیوں نہیں لگتا؟ یہ حسد پہ ہی دل لگتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ خوش نہ ہونا۔ خدا را اس پہ سوچئے اور اپنا خیال رکھیے۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہوراسکوپ کی طرف۔ ایریز، برج حمل، آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ جناب آنے والے ویک میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو ٹینشن نہیں لینی اور ڈسٹرب نہیں ہونا، کیونکہ میرے پاس جو کارڈ ہے وہ یہ کنفیوژن، ٹینشن، آپ پریشان ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور سیکنڈ کارڈ میں نیگیٹیوٹی ہے۔ تو یہ کچھ نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے صحت سے متعلقہ، اپنے معاملات سے متعلقہ، یا کچھ اور چیزیں۔ اور مگر تھرڈ کارڈ میں آپ کے پاس کوئی آپشن بھی آئے گی، آپ سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بڑا سالڈ قسم کا جو ہے آپ کو خبر اور انفارمیشن بڑی سالڈ قسم کی ملے گی، خاص کر آپ کے جو ہے فیملی سے ریلیٹڈ، آپ کے گھر سے متعلقہ، آپ کے ریلیشن سے متعلقہ بڑی زبردست قسم کی وہاں پہ آپ کو ہیلپ ملے گی۔ سفر بھی پیش آ سکتا ہے اور چیزیں کافی حد تک آپ کے کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ ابھی بات کریں اگر ہم ڈے بائی ڈے کی، تو جو منڈے کو آپ کے فیملی سے ریلیٹڈ بڑا زبردست قسم کی مدد ہے، بڑی سپورٹ رہے گی آپ کو، اور ریلیشن سے متعلقہ، فیملی سے متعلقہ۔ اور ٹیوزڈے آپ کے جسم پر بوجھ پڑ سکتا ہے، یعنی کہ ذمہ داریاں، کاموں کا برڈن، کمر درد ہو سکتی ہے، جسم جو ہے وہ وزنی ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال رہے گی۔ ویڈنسڈے آپ کا سفر سے متعلقہ، آپ کا انفارمیشن سے متعلقہ، کاموں سے متعلقہ بڑا زبردست قسم کا دن ہے۔ اور جناب تھرسڈے کی بات کریں، پیسے آ سکتے ہیں، نئے کام کا آغاز ہو سکتا ہے، پازیٹیوٹی ہے، اور ہیلتھ بڑی اس دن آپ کی بڑی زبردست قسم کی نظر آتی ہے، اور وائٹ کلر کا استعمال اگر آپ کریں تو وہ بھی بڑا زبردست قسم کا رہے گا۔ اور جناب اگر ہم فرائیڈے کی بات کریں تو اس دن آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، ماحول سے متعلقہ بڑا پازیٹیو رہنا ہے۔ اور جناب اگر ہم سیٹرڈے کی بات کریں، اس دن آپ نے بڑے فیصلے نہیں کرنے، اس دن آپ کچھ تھوڑا سا روحانی ڈسٹرب نظر آئیں گے، کنفیوز نظر آئیں گے۔ مگر سنڈے بڑا کمال کا دن ہے، مالی معاملات سے متعلقہ، اور پازیٹیوٹی بڑی سٹرونگ، بٹ حاسدین اور دشمن آپ کے ارد گرد آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے فرائیڈے کو آپ صدقہ کریں، اور صدقہ آپ مغرب کے بعد کریں۔ اور دوسرا کہ اگر آپ صدقہ کریں تو بلیک کلر کی کسی چیز کا صدقہ کریں، کالے ماش ہو سکتے ہیں، کالے چنے ہو سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کے لیے آپ لوگ اس ویک میں یا اللہ یا وکیل 41 ٹائم ضرور پڑھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک۔ ٹورس کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی اگر ہم بات کریں تو جناب پیار اور محبت سے متعلقہ بڑا کمال کا ویک ہے، ریلیشن سے متعلقہ بڑی زبردست قسم کی مدد ہے آپ کے۔ اور آپ اگر آپ کی کوئی منگنی کروانا چاہتے ہیں، یا اپنے رشتے کی بات پکی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ کچھ معاملات آپ کے چل رہے ہیں جس میں آپ کا سوچ، غصہ، یا آپ جذباتی ہیں، اور جذبات میں بھی اور آپ کے لہجے میں بھی تھوڑی سی تیزی رہے گی، گاڑی بھی تیزی سے چلائیں گے یا سواری بھی تیز چلیں گے۔ مگر ایک چیز کا آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے
बहस व मुबाहसा, लड़ाई झगड़ा या डिप्रेशन में नहीं रहना। मदद बड़ी सॉलिड किस्म की है, इंफॉर्मेशन बड़ी सॉलिड रहेगी, दुनियावी मामलात में बड़ी मदद रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज या थोड़ा सा डिप्रेशन में इस वीक में नज़र आते हैं। डे बाय डे की प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें तो मंडे उदासी, परेशानी और मामलात में थोड़ा गैप, बट आपकी सोच बड़ी बुजुर्गाना रहेगी इस दिन। और ट्यूसडे बिलाशुबा बहुत ज़्यादा बेशबहा काम आपके पास मौजूद हैं और इसके लिए आपको प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। अच्छी प्लानिंग कामों में मददगार साबित होती है। वेडनेसडे गुस्सा, परेशानी, डिप्रेशन इस तरह के मामलात रहेंगे। और थर्सडे अपनी दिल की बात, अपनी ज़ाती बातें अपने तक रखिएगा और कोशिश कीजिएगा बड़ा पॉजिटिव रहिएगा और वाइट कलर का इस्तेमाल और रूहानी मामलात में बड़ी मदद हो सकती है इस दिन। फ्राइडे आपके बुज़ुर्गों से मुतल्लिका, आपके दोस्तों से मुतल्लिका, आपके घरेलू मामला से मुतल्लिका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिन है और बड़ी मदद मौजूद है। सैटरडे को एहतियात करनी है आपने, क्योंकि सैटरडे नेगेटिविटी आएगी, मामलात ख़राब हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकती है और परेशानी हो सकती है। संडे कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई सॉलिड किस्म की ख़बर मिल सकती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद भी मौजूद है। इस वीक में आप लोगों ने सैटरडे को वाइट चावलों का सदका करना है और इस वीक में अपने मामलात की जो बेहतरी के लिए, रूहानी मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कामों में मददगार रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर। जेमिनी वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ा कमाल का वीक होने वाला है आपका जेमिनी वालों के लिए। आपके दुनियावी मामलात बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी ख़बरें, रिलेशन से मुतल्लिका भी बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें, प्यार और मोहब्बत से मुतल्लिका जो आप चाहते हैं अल्लाह ताला शायद आपकी ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं। और कुछ मेंटली चीज़ें हैं जो आपकी चल रही हैं, गुस्सा भी आ सकता है। एक दो ऐसी ख्वाहिशें हैं दिली जो शायद आपकी पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मदद है, रूहानी मामलात, माली मामलात और बड़ा आप लोग इस वीक में जो है पॉजिटिव नज़र आते हैं। डे बाय डे की प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे बड़ा सॉलिड किस्म का दिन गुजरने वाला है। इसमें बड़ी आपकी हेल्प है और बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं और आपकी अहमियत को बड़ा माना जाएगा। और अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो इस दिन आप सोचेंगे किसी नए काम का आगाज़ कर लिया जाए और आगाज़ है, बिगनिंग है और बड़ी एनर्जेटिक आप इस दिन को गुजारेंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बट जो है वेडनेसडे को थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। इस दिन गुस्सा भी आ सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इस दिन ज़रा एहतियात है। और जनाब अगर हम थर्सडे की बात करें तो माली मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग, बेहतर पोजीशन पर आप चले जाएंगे। जो भी कारोबार बिजनेस कर रहे हैं हेल्प रहेगी। फ्राइडे आपके मामलात बड़े स्ट्रॉन्गली होंगे और आप बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। और सैटरडे भी बड़ा कमाल का दिन आपका नज़र आता है। इस दिन भी आपकी सपोर्ट और हेल्प मौजूद है। और जनाब अगर हम संडे की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन से मुतल्लिका और कोई बड़े फैसले या कोई लिख पढ़ के मामलात इस तरह के होंगे, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। और वेडनेसडे को आपका जो है मिक्स दालों का सदका, उनके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के किसी वीरान जगह या कब्रिस्तान में रखवाएं। और इस वीक की पढ़ाई जो है वो आपके लिए है या अल्लाहु या करीमु, या अल्लाहु या करीमु आप लोग 72 टाइम ईशा के बाद पढ़िएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। कैंसर वालों के आने वाले वीक की सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक और थीम ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वालों के लिए आने वाला हफ्ता बहुत ज़बरदस्त किस्म की मदद और कामयाबियाँ ला रहा है। आपके तमाम माली मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद रहेगी और आपको बड़ी सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन शायद आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका, आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका, प्यार से मुतल्लिका बड़ी हेल्प रहेगी। और आप अगर किसी से मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कामयाबियाँ आपके जो है तरफ कदम चूमेंगी। और अगर आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, मदद है और
आप सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों को कोई काम रुके हुए हैं उनके काम होने के चांसेस नज़र आते हैं। ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त वीक गुजरने वाला है। अगर हम मंडे के दिन का आगाज़ करें तो ये आपके रिलेशन, आपकी फैमिली और आपके बच्चों और आपके जो है माहौल में बड़ी खुशियाँ और पॉजिटिविटी ला रहा है। और जनाब अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो कोई काम मिल सकता है, कोई दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं, माली तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। और अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे कोई माली मामलात में बड़ी स्ट्रॉन्ग मदद, हेल्प और चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त रहेंगी। थर्सडे आपके रोज़गार से मुतल्लिक़, आपके रिलेशन से मुतल्लिक़, आपके कामों से मुतल्लिक़ ज़बरदस्त दिन है। फ्राइडे एहतियात तलब है, इस दिन आपके बड़े फ़ैसले नहीं करने चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस्मानी तौर पे सेहत से मुतल्लिक़ अमूर में प्रॉब्लम हो सकती है। और जनाब अगर हम सैटरडे की बात करें तो नेगेटिविटी बदअसरात मौजूद हैं। और जनाब अगर हम संडे की बात करें तो संडे भी एहतियात तलब है, चीटिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ्राइडे से लेकर संडे तक एक अमल कर लें, और अमल है आयतुल कुर्सी का। आप लोग 41 टाइम आयतुल कुर्सी रोज़ाना 11 अगरबत्तियाँ लेकर इन 3 दिनों के लिए उनके ऊपर आप 11 अगरबत्तियों के ऊपर 41 टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ के उनको जलाएं और अपने कामों की रुकावटें दूर करें। इसके अलावा अगर आप सदका देना चाहें तो फ्राइडे को ही गोश्त का सदका दे सकते हैं। लियो बुर्ज असद, सितारा शम्स। आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बिलाशुबा लियो वालों के लिए माली मुश्किलात थोड़ी सी नज़र आती हैं, मगर इस वीक में आपके माली मामलात में बड़ी स्ट्रॉन्गली अल्लाह ताला की तरफ से मदद रहेगी। तमाम काम बड़े पुरअस्लूब तरीके से सर अंजाम दही की तरफ जाएंगे और आपको कोई बड़ा काम भी मिल सकता है। और आप अपने कामों से मुतल्लिक़ जिस तरह जिनकी जॉब्स नहीं है वो CV तैयार कर सकते हैं और कहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इस वीक में आपके बड़े बुजुर्ग आपकी बड़ी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। आप माली तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी एक मजबूत पोजीशन पर बैठेंगे, मगर हासदीन आपके जो है वो कंट्रोल में आपके सामने रहेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में जिनको आप नेगेटिविटी कह लें उनको आप छोड़ रहे हैं और एक मजबूत फैसले की तरफ इस वीक में आप नज़र आते हैं। मंडे के दिन का आगाज़ बहुत ज़ोर तरीके से अल्लाह की मदद साथ लेकर आ रहा है। उसमें बहुत आप क्रिएटिव माइंडेड और बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। और ट्यूसडे माली तौर पे थोड़ा सा आप परेशान हो सकेंगे, होते हुए नज़र आते हैं, इसलिए आप जो है अपने मामलात को ज़रा कंट्रोल रखिएगा। वेडनेसडे बड़ी ज़बरदस्त मदद है, रूहानी मदद है, वाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कामों में बड़ी पुरज़ोर तरीके की मदद है। थर्सडे आपके रिलेशन से मुतल्लिक़, आपकी शादी, आपके कैरियर, तमाम चीज़ों से मुतल्लिक़ बड़ा ज़बरदस्त दिन है। बट आपका फ्राइडे दिली ख्वाहिशात टूट सकती हैं, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, किसी से दिली लगाओ या कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। सैटरडे आपके मामलात में बड़ी मदद रहेगी। आप अगर आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर करिएगा, आपके वालिदैन आपकी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। और संडे रवाबत, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ ताल्लुकात और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मदद का दिन है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो है फ्राइडे ये सदक़े का दिन भी बनता है। इस दिन आप 10, 20, 30 रुपये राह अल्लाह दीजिएगा। और इसके अलावा इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग 41 टाइम सूरह इखलास ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह आपका हम नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो बुर्ज सुमला, स्टोरी ऑफ द वीक। माली मामला से मुतल्लिक़ विर्गो बहुत ज़बरदस्त मदद लेकर आ रहा है और विर्गो वालों के जो है रुके हुए काम होते हुए नज़र आते हैं और पैसा ज़रूर आएगा। माली मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे और 1 या 2 नए काम भी मिलने के चांसेस हैं और नए विजन, नई सोचें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग, आपके साथ चीटिंग करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द और आपके बहुत करीब भी रहेंगे। उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा इस वीक में। डे बाय डे प्रेडिक्शन में मंडे का दिन बहुत ज़बरदस्त मदद और कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। ट्यूसडे माली मामलात में बड़ी
बड़ी हेल्प, कामयाबियाँ और आसानियाँ। और जनाब वेडनेसडे थोड़ा सा कंफ्यूज और परेशान। थर्सडे घरेलू माहौल से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त मदद। और जनाब अगर हम फ्राइडे की बात करें, सेहत का ख्याल रखिए, टेंशन क्रिएट हो सकती है, परेशानी आ सकती है, मोहतात रहिएगा। और सैटरडे माली मामला बड़े ज़बरदस्त, बड़ी कमाल की हेल्प और बहुत बड़े बड़े फैसले। और जनाब संडे का दिन आपकी बुज़ुर्गों से मुतल्लिका, आपके अपने कामों से मुतल्लिका, आपके रिलेशन से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त हेल्प और कामयाबियाँ नज़र आती हैं। और जनाब वेडनेसडे मिक्स दालों का सदका, मिक्स दालें लेकर सर से वार कर किसी वीरान जगह या कब्रिस्तान में आप लोग रख सकते हैं। और रोज़ाना की पढ़ाई में सूरह नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाह वल फतह, ये आप लोग 21 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा। लिब्रा, जनाब लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही, मामलात में जो रुकावटें हैं या फैसला नहीं हो पा रहा, उसके मुतल्लिक़ पेशरफ्त इस वीक में आपको ज़रूर नज़र आएगी। और माली तौर पे आप मुस्तहकम पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। अगर रिलेशन से मुतल्लिक़ा बात है, फैमिली से मुतल्लिक़ा बात है, घरेलू माहौल से मुतल्लिक़ा बात है, तो बड़ी स्ट्रॉन्गली हेल्प आपको रहेगी इस वीक में। आपके दोस्त अहबाब आपकी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। काम बिलाशुबा आपके पास काफ़ी ज़्यादा आएगा, मगर इसकी प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे का दिन आपके लिए बड़ी कामयाबियाँ, बेहतरियाँ और कोई नया काम ला सकता है। ट्यूसडे आपके माली और रूहानी मामलात बड़े ज़बरदस्त किस्म की हेल्प के साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मगर गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। और जनाब थर्सडे बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे अपने ज़िंदगी के मामलात को। और जनाब फ्राइडे जो आप काम कर रहे हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेल्प और अल्लाह की तरफ से आसानियाँ नज़र आती हैं। और जनाब अगर हम बात करें सैटरडे की, तो सैटरडे पॉजिटिव रहें, माली मामला ज़बरदस्त, कामों में बड़ी मदद। और संडे का दिन तो है ही आपके लिए कमाल का। इस दिन आपके पास बहुत आइडिया, सोचें, कामों में मदद और आसानियाँ नज़र आती हैं। इस वीक में अगर आप लोग सदका देना चाहें तो वो थर्सडे को सदका करें। और सदका है येलो कलर की किसी चीज़, 2 लड्डू का सदका करना है आपने। और ये अमल है फ़कीरी लाइन का, बुज़ुर्गों की लाइन का अमल है। अगर आप करना चाहें इजाज़त मशरूत है। और ये आप येलो कलर मोतीचूर के 2 लड्डू लेकर ये आपने सर से एक लड्डू 7 दफ़ा वार के किसी फ़कीर को दे देना और दूसरा लड्डू खुद खा जाना है। ये आपके कामों से मुतल्लिक़ा, जो आपकी कोई ख्वाहिशें नहीं पूरी हो रही, उससे मुतल्लिक़ा बड़ा ज़बरदस्त अमल है। और जनाब इस वीक में आप अगर पढ़ना चाहें तो आयत करीमा 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़िए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कंफ्यूज होना छोड़िए, टेंशन लेना छोड़िए, परेशान होना छोड़िए, क्योंकि ये चीज़ें तो आप में पैदा होंगी इस वीक में। बिलाशुबा आप काम करना चाहते हैं, मगर जैसे ही आप कामों के लिए हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। इसको आप रूहानी तौर पे पूरा कीजिए, क्योंकि आपके पास अल्लाह ताला ने एक बड़ी मेडिटेशन की, एनर्जेटिक पावर, रूहानी निज़ाम, ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, उसके से फ़ायदा उठाइए। दिली ख्वाहिशात कुछ इस तरह की आपकी शायद जो पूरी नहीं हो रही, उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। पैसे का ज़िया, उससे बचिए, फजूल खर्ची कम कीजिए। हाँ, एक नया काम, बड़ा प्रोजेक्ट या बड़े मामलात आपकी ज़िंदगी में पैदा हो सकते हैं। डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे का दिन बड़ा ज़बरदस्त मदद और कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। मगर ट्यूसडे बड़ा फैसला नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। वेडनेसडे सुकून पुरसुकून नज़र आते हैं, कुछ चीज़ें ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, कुछ इंटर हो रही हैं। और थर्सडे नेगेटिविटी आ रही है, इसको भी आपने कंट्रोल करना है। बट आपके लिए फ्राइडे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिन है, माली तौर पे, रूहानी तौर पे, घरेलू मामला से मुतल्लिक़ बड़ी मदद है। और सैटरडे किसी दोस्त से मीटिंग कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, काम में बढ़ोतरी ला सकते हैं। और संडे
اپنی باتیں، اپنی دل کی باتیں اور اپنی باتیں اپنے تک رکھیے، اور جو آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں ان کو اوپن مت کیجیے۔ اس ویک میں آپ کے لیے ٹیوزڈے کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن آپ جو ہے بکرے کی کلیجی ہوتی ہے اس کا صدقہ کریں آپ، اور یہ آپ تھوڑی سی لے کر اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے سورہ کوثر یہ آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے کسی ویران جگہ پہ رکھوائیں۔ یہ بڑا عمل ہے، روحانی عمل ہے، عملیات کا عمل ہے، اور روزانہ کی پڑھائی میں آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ آپ 72 ٹائم پڑھیں، انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ سیجیٹیریس والوں کے آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی بات کریں تو آپ اس ویک میں سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کوئی آپ کے پاس آپشن نظر آ رہی ہے، جو بھی کام سے متعلق آپشن ہے یا کسی بھی معاملات سے متعلق آپشن ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ بھی نظر آئیں گے، اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئی تھنک آپ کے دنیاوی معاملات سے متعلق آپشن ہو سکتی ہے، کیونکہ کارڈ کی پوزیشن یہی بتاتی ہے، اور تھوڑا سا اداس پریشان نظر آئیں گے، بڑا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے، استخارہ کر کے یا کسی کے ساتھ مشورہ کر کے اس ویک میں کیجئے گا۔ اگر ہم منڈے کے دن کا کہیں تو منڈے کا دن بڑا زبردست قسم کی تبدیلیاں، مدد لے کر آ رہا ہے، اور ٹیوزڈے بھی آپ کے کاموں میں بڑی مدد نظر آتی ہے، بڑا کام ہو سکتا ہے کوئی۔ ویڈنسڈے مالی معاملات بڑے پرسکون طریقے سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑی جامع مدد موجود ہے۔ تھرسڈے آپ کے کافی معاملات بڑے زبردست سٹرونگ رہیں گے، اور جناب فرائیڈے کا دن اسٹریٹ فارورڈ رہنے کا دن ہے، لاجیکلی سوچنے کا دن ہے۔ سیچرڈے کسی نئے کام کا آغاز اور شروعات نظر آتی ہے، اور سنڈے مالی طور پہ بڑے مستحکم، بڑے پولائٹ، اور آپ کی گھریلو معاملات میں یا اپنے بزنس اور کاموں سے متعلقہ بڑی ہیلپ نظر آتی ہے۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مگر اس کے ساتھ آپ لوگ سورہ اخلاص ملائیں۔ پہلے سورہ اخلاص، یہ کیونکہ کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اس کو آپ اس طرح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ 41 مرتبہ ضرور پڑھیے، اور 2 اگربتیاں لے کر ان کے اوپر پھونک مار کر ضرور جلائیے، کیونکہ ایک بڑی تبدیلی ہو، اور اس تبدیلی میں آپ کا پوزیٹیو عمل کرنا اور پڑھنا آپ کے لیے 4 چاند بھی لگا سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں جو لوگ یہ عمل کریں وہ ہم سے کمنٹس میں اجازت ضرور لیں۔ کیپریکارن برج جدی، آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک کی بات کریں تو اس ویک میں آپ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کرنا ہے، جس طرح سر کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے اس طرح کی سچویشن نظر آئے گی، کچھ مالی تنگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر آپ کا جو ہے وہ بلیو بڑا سٹرونگ رہے گا اس ویک میں، خاص کر آپ کا اللہ پر، بڑوں پہ، بزرگوں پہ بڑا بلیو سٹرونگ، اور کمیونیکیشن بڑی آپ کی پاورفل رہے گی۔ 2-3 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں، ایک بڑا فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑا جو ہے انجوائے کریں گے، اور خوشی والا ماحول رہے گا، کوئی آپ فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں، کافی ہیلپ فل جو ہے آپ کو یہ ویک نظر آئے گا۔ ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، منڈے کا دن آپ کی قابلیت، صلاحیتیں اور کاموں میں بڑی بڑی مدد لے کر آ رہا ہے، اور جناب ٹیوزڈے آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ مدد موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے ویڈنسڈے، تھرسڈے اور فرائیڈے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ویڈنسڈے بڑا فیصلہ نہیں کرنا، تھرسڈے نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے، اور فرائیڈے کو لڑائی جھگڑا یا جذبات کی وجہ سے کسی سے آپ ناراض ہو سکتے ہیں۔ بٹ سیچرڈے بہت کمال کا دن، اور سنڈے آپ کے مالی معاملات، روحانی معاملات، کاموں میں بڑی مدد نظر آتی ہے۔ اس ویک میں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے روزانہ صبح کو اٹھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل 1 دفعہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پیجیے، کیونکہ کچھ نیگیٹیو اثرات ہیں، اور کاموں کی مدد کے لیے سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیے گا۔
एक्वेरियस बुर्ज दिलो, स्टोरी ऑफ द वीक, जो आप जज्बा रखते हैं उस जज्बे के ऊपर आपको कारबंद होना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं है, समझ से बालातर हैं, इसकी फ़िक्र मत कीजिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। और कुछ कम्युनिकेशन, राब्ते, कुछ तल्लकात आपके इस वीक में स्ट्रॉन्ग रहेंगे और करने के लिए माइंड सेटअप बहुत बड़ा है, बड़ा विजन बहुत बड़ा है और कामों में मदद रहेगी। और जो बातें आपके दिल में है वो अपने कम से कम दिल तक रखें और बड़ा लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सोच के अपने कामों में मदद लेकर आइएगा। मंडे के दिन का आगाज़ उदास होगा मगर परेशान थोड़ा सा नज़र आते हैं, इसमें आप नेगेटिव ना हो क्योंकि ट्यूसडे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है और पैसे और माली तौर पे बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। वेडनेसडे आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका बड़ी हेल्प मौजूद है और थर्सडे कुछ नेगेटिविटी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और जनाब आपका फ्राइडे का दिन आपके कामों से मुतल्लिका, आपकी चीज़ों से मुतल्लिका बड़ी मदद लेकर आ रहा है। और सैटरडे फैसला बड़ा ना कीजिएगा, नेगेटिविटी आ सकती है, मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। और संडे जो करना चाहते हैं ज़रूर करें मगर मशवरा ज़रूर कीजिएगा। इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग सूरह फलक और सूरह नास रोज़ाना 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीजिए। और आप लोग जो है मंडे को सदका करें। मंडे को सदका आप बराह अल्लाह 100 रुपया या 50-100 रुपये ज़रूर दें और सदक़े के तौर पे दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाइसेस बुर्ज हॉट, स्टोरी ऑफ द वीक। बिला शोबा पाइसेस वाले इस वीक में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपनी बातें, अपने मामलात अपने तक रखिए। और अगर आप अपने तक रखेंगे, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करेंगे, मामलात में मदद रहेगी, आसानियाँ रहेंगी, नई शुरुआत हो सकती हैं। जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पॉजिटिव रह के ज़िंदगी को एंजॉय करें। मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद और आसानियाँ आने वाली हैं। मंडे के दिन का आगाज़ थोड़ा सा मुश्किल और परेशानी से हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हैं, सेहत का ख्याल रखिए। और ट्यूसडे कंफ्यूज, डिस्टर्ब ज़रूर नज़र आते हैं मगर परेशान ही रहना, पॉजिटिव रहना है। और जनाब वेडनेसडे बड़ा कमाल का दिन है, माली तौर पे बड़ी हेल्प रहेगी। थर्सडे किसी के साथ लीगल डॉक्यूमेंटेशन या कागजी मामलात पूरे होते हुए नज़र आते हैं। और फ्राइडे माली मामलात बड़े ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। सैटरडे जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं और आपकी शख्सियत में बड़ी जो है वो ताकत नज़र आती है बड़े फैसले करने की और पुरवकार शख्सियत नज़र आती है। और संडे नए कामों का आगाज़, बेहतरियाँ, कामों में मदद और माली मदद और आसानियाँ नज़र आती हैं। इस वीक में मंडे और ट्यूसडे बहुत एहतियात तलब दिन है। इन 2 दिन का अमल दे रहा हूँ, आप ये अमल कीजिएगा। आप लोग इन 2 दिनों में सूरह कौसर 41 टाइम जो है वो आप पढ़िए और चावलों के ऊपर या कच्चे चावल जो होते हैं, चावलों का टोटा होता है, उनके ऊपर पढ़ के सर से वार कर किसी वीरान जगह पे रखवाइए। ये 2 दिन का सदका करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते ये बात मैं करता चलूँ कि ये जो हमारा वीकली हॉरोस्कोप है ये एक सितारों की चाल और टैरो कार्ड से मुतल्लिका होता है। अगर आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट करवाना चाहें, नंबर चल रहे हैं, रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपको आपके तमाम मामलात से मुतल्लिका रूहानी रहनुमाई के साथ साथ एक अच्छी गाइडलाइन ज़रूर मिलेगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।